तीन सवाल घूम फिर के किसी ना किसी तरीके से मेरे पास हमेशा आ ही जाते हैं। तो मैंने सोचा 15 साल के अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके आप लोगों के कुछ साल बचा लो। So here are the three questions that you ask the most and my answer. Starting from question number 3. मेरा रिटर्न और म्यूचुअल फंड का रिटर्न बराबर है. Why should I give them money? तो सबसे पहले एक बेसिक क्राइटेरिया समझ ले. हम सारे के सारे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टेबल स्टॉक्स वही 50-100 हैं. ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास वही स्टॉक्स हो जो इन म्यूचुअल फंड्स के पास हो और उसी सिमिलर एलोकेशन में हो जो म्यूचुअल फंड्स के पास है, तो इसकी वजह से आपका रिटर्न सिमिलर है. बट ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये रिटर्न साइड स्टॉक्स में बन रहा हो, बट म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न उन टॉप 50-100 कंपनीज में बन रहा है. इन दिस केस दोनों रिटर्न कंप्लीटली डिफरेंट है. और ये बात आपको अभी समझ में नहीं आएगी. ये बात आपको समझ में आएगी खुदा ना खास्ता अगर 2018 या 2021 रिपीट हो गया, क्योंकि होता उस टाइम पे ऐसा है कि जो साइड स्टॉक्स होते हैं ये 70-80-90% तक अपनी वैल्यू लूज कर देते हैं, लेकिन ये जो बड़े स्टॉक्स हैं वो 30-40% लूज करते हैं, बिकॉज उनके पीछे उनका एक पूरा बिजनेस होता है, एक अर्निंग्स प्रोफाइल होती है, एक डिविडेंड्स होते हैं. अगर आप वही स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, तो प्रोबेबली यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट, बिकॉज आपको 3-4-5% का जो एक्सपेंस रेशियो है वो नहीं देना पड़ रहा है. लेकिन साइड स्टॉक्स है, These returns are not the same. But on the other hand, ये रिटर्न massively फर्क भी हो सकता है और ये डिटरमाइन करेगा आपका गोल कि आप स्टॉक मार्केट में आए क्यों. अगर आप पैसिव इनकम के लिए आए हैं तो आपके पास क्या होगा? 4 या 5 डिविडेंड यील्डिंग कंपनीज एंड दैट्स इट. मतलब 25% पर कंपनी आप एलोकेट करके बैठे होंगे. और अगर आप कैपिटल गेन्स के लिए आ रहे हैं तो आपके पास 4-5-6 ट्रू ग्रोथ कंपनीज आपके पास अवेलेबल होंगे. एंड दैट इज परफेक्टली फाइन, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट आपके गोल से निकल के आ रही है. ये काम म्यूचुअल फंड नहीं कर सकते. इसका एक एग्जांपल लेके सोचें. आप किसी लिस्टेड कंपनी में काम करते हैं और आपको पता है कि अगले 3-4 साल के अंदर बहुत ही कंसिस्टेंट किस्म की ग्रोथ आने वाली है और बहुत अच्छी किस्म की ग्रोथ आने वाली है, तो आप लेके बैठ सकते हैं वो वाहिद कंपनी अपने पोर्टफोलियो के अंदर एज अ सिंगल स्टॉक पोर्टफोलियो. ये म्यूचुअल फंड नहीं कर सकते. म्यूचुअल फंड्स इन्हीं 50-100 स्टॉक्स के अंदर अपनी एलोकेटेड लिमिट, सेक्टर स्टॉक लिमिट के हिसाब से ही काम कर सकते हैं. सो इन अ नटशेल, अगर आपका रिटर्न म्यूचुअल फंड के रिटर्न से सिमिलर है, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, बिकॉज वहां पे जो 3-4-5% का एक्सपेंस रेशियो है वो आपके ऊपर नहीं लग रहा है. बट अगर ये रिटर्न साइड स्टॉक से आ रहा है, देन यू आर नॉट डूइंग द सेम. जिस बंदे ने सवाल पूछा है, आई थिंक ही नोज नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ द मार्केट. बट अगर आप पहली बार स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, द ओनली ऑप्शन यू हैव इज टू गो विद म्यूचुअल फंड्स, ईदर स्टॉक फंड्स या ईटीआई. वैसे तीसरा ऑप्शन भी है, विच इज इन्वेस्टकार कम्युनिटी, जहां पे हम सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की बात करते हैं, बट अंदर जाते हैं ये स्टॉक के अंदर स्टोरी क्या है, अर्निंग्स क्यों आ रही है, या पोर्टफोलियो बनना कैसे है, या पोर्टफोलियो में चेंजेस कब आनी है, वगैरह वगैरह. ये भी ऑप्शन है आपके पास, विच इज योर थर्ड ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 2, पीएसएक्स सीखने का रोड मैप बता दे. तो सबसे पहले अगर आपको पीएसएक्स सीखना है तो आपने एक ब्रोकरेज अकाउंट खोलना है. ऐसा ही सुना है लोगों को बोलते हुए, ब्रोकरेज अकाउंट खोलना लास्ट स्टेप होता है. मैंने इसी स्टूपिड तरीके से इन्वेस्टमेंट करना शुरू की थी, जहां मेरा सारा फोकस अकाउंट ओपनिंग पे था, और जब अकाउंट खुल गया तो पता ही नहीं था क्या लेना है. मेरा पहला स्टॉक था एनआईबी बैंक, जो मैंने 22 रुपए पे लिया था और 16 रुपए पे बेचा था. तो लेट मी सेव यू एटलीस्ट 1 ईयर एंड गिव यू अ रोड मैप. सबसे पहले आस्क योरसेल्फ, आप पीएसएक्स में आ क्यों रहे हैं? ट्रेडिंग करने आ रहे हैं या इन्वेस्टिंग करने आ रहे हैं? ट्रेडिंग करने आ रहे हैं मतलब डेली ट्रेडिंग या वीकली ट्रेडिंग. इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं मतलब आप एक कंपनी को चुनेंगे जिसकी अर्निंग्स को देखेंगे, उस अर्निंग्स के हिसाब से उसकी वैल्यू को देखेंगे और फिर इन्वेस्ट करेंगे. कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है इन्वेस्टिंग का मतलब एक कंपनी को खरीदो और 3-4 साल के लिए भूल जाओ. जरूरी नहीं है ऐसा है. हम ये देखते हैं कि जो अर्निंग्स हम खरीद रहे हैं उसके अगेंस्ट क्या वैल्यू पे कर रहे हैं. हो सकता है किसी स्टॉक का टारगेट प्राइस 2 हफ्ते में अचीव हो जाए तो हम बेच देंगे. हो सकता है कि 3 साल लग जाए तो हम रखेंगे उसको. बट वी डोंट सेल जस्ट बिकॉज के 5% स्टॉक ऊपर चला गया. ये डिसाइड कर लिया. नाउ इफ यू डिसाइड कि आपके पास ऑलरेडी एक नौकरी बहुत है और ट्रेडिंग खुद इन इटसेल्फ नौकरी है, स्क्रीन के सामने बैठना, चार्ट्स बनाना वगैरह वगैरह, देन इन्वेस्टिंग इज फॉर यू. वंस दिस इज डिसाइडेड, यू नीड टू नो अ फ्यू बेसिक बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग, डिविडेंड इन्वेस्टिंग करनी है या ग्रोथ इन्वेस्टिंग करनी है. ये निकलेगा आपके गोल से. देन आएंगे आप उन कंपनीज के ऊपर जो इन टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग को जस्टिफाई करती है. मतलब अगर आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो कौन सी कंपनीज है जो कि कंसिस्टेंट डिविडेंड यील्ड देती है. ग्रोथ इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो कौन सी कंपनीज है जो कि कंसिस्टेंट ग्रोथ दे रही है. देन इन कंपनीज पे यू विल डू रेशियो एनालिसिस, जैसे पीई रेशियो होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो होता है, प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू कैश फ्लोज वगैरह वगैरह. मोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज रेशियोज होनी चाहिए आपके पास. देन एक कंपनी को आप चूज करेंगे और ये जो कुछ भी आपने सीखा है उस पे आप अप्लाई करेंगे. अभी हम बाय नहीं कर रहे हैं, अभी ब्रोकरेज अकाउंट नहीं खोल रहे हैं, अभी हम सिर्फ एक कंपनी को समझ रहे हैं. एग्जैक्टली इसी तर्ज पे मैंने अपना फ्री स्टॉक मार्केट यूट्यूब कोर्स बनाया. इस वीडियो के बाद इफ यू आर इंटरेस्टेड, गो चेक दैट.
आपको बहुत सारी चीजों की एक्सप्लेनेशन वहीं मिल जाएगी। अब सम ऑफ यू माइट बी फीलिंग कि यार ये बहुत मेहनत का काम है भाई, इतनी मेहनत कौन करेगा? तो हाँ, आपके पास दो ऑप्शन है, या आज मेहनत कर लें और जिंदगी भर के लिए आसानी कर लें, या ट्रेडिंग करते रहे जहां पे आपको एक स्क्रीन के सामने बैठना बहुत जरूरी है। इट डिपेंड्स ऑन यू, बट लेट मी पर्सनली टेल यू समथिंग। एक बार अगर आपने इन रूल्स को फॉलो करके चीजों को समझ के एक स्टॉक निकाल लिया जो कि डबल हो जाएगा, इस फीलिंग से बेहतर कोई फीलिंग हो ही नहीं सकती। हाय हाय, इतना सुकून। बट याद रखिएगा, शुरू शुरू में चीजें मुश्किल लगेंगी, डिफिकल्ट लगेंगी, आपको लगेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। इनमें से जो बेस्ट कंपनी आपको नजर आती है, 500, 1000, 5000 रुपए डाल दे। इन्वेस्टिंग इज अ जर्नी। जब ये कंपनी अपने बारे में चीजें आपको बताएंगी, तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इस कंपनी को अब आगे कैसे देखना है। सो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। स्टार्ट स्मॉल सो दैट एरर अगर आप कर भी रहे तो नुकसान बढ़ाना होगा। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, आई वांट टू इन्वेस्ट इन PSX, बट ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को देख के रुक जाता हूं। फॉर श्योर इन्वेस्टिंग करने के लिए ना हमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चाहिए, ना हमें इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी चाहिए। अगर स्टॉक मार्केट बहुत महंगी है। ऐसा सोचें, आप एक लैपटॉप लेने के लिए गए, अब आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि दुनिया का बेस्ट लैपटॉप, AI वाला लैपटॉप, लेटेस्ट फीचर्स, लेटेस्ट स्पेक्स, बट वो महंगा है। दूसरा ऑप्शन, रिफर्बिश, स्पेक्स थोड़े से नीचे, रैम थोड़ी सी कम, वगैरह वगैरह। आप कौन सा चूज करेंगे? आप वो लैपटॉप चूज करेंगे जो आपको ज्यादा वैल्यू देता हो। इसी तरह, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे इश्यूज है, हमारी बहुत सारी कंपनीज एक्सट्रीमली सस्ती हैं। आई कैन बेट राइट नाउ, जो पाकिस्तान के टॉप 4-5 स्टॉक्स हैं, अगर दुनिया में कहीं भी और लिस्टेड होते हैं तो 10 टाइम्स प्राइस के ऊपर होते हैं। ये पाकिस्तान में लिस्टेड है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, इसीलिए ये कंपनीज हमें सस्ती मिल रही है। अच्छा, एक मिनट के लिए सोचें, अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्लास और पॉलिटिकल क्लास ये डिसाइड कर ले कि अगर मुल्क है तो हम हैं और मुल्क ग्रो करेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, तो द रिटर्न्स इन द पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कैन बी ह्यूमंगस। बट आई डोंट बेट ऑन दिस। नो इन्वेस्टर इन पाकिस्तान बेट्स ऑन दिस। हम एज एन इन्वेस्टर ये बेट करते हैं कि जो अनसर्टेनिटी आज है वही अनसर्टेनिटी फ्यूचर में भी होगी, यानी कि जितने मल्टीपल्स आज है वैसे ही मल्टीपल्स फ्यूचर में भी रहेंगे। तो हमारा रिटर्न निकलता है उन कंपनीज को चूज करने में जिनमें अच्छी ग्रोथ है, जो अच्छा कैपिटल यूज करते हैं और अपनी अर्निंग्स को स्टेडीली बढ़ा रहे हैं। अब वो अर्निंग्स का करते क्या है? री इन्वेस्ट करके और ग्रो करते हैं, या वो अपनी अर्निंग्स को डिविडेंड में पे आउट कर देते हैं। दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कंपनी। और ये चीज मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। पाकिस्तान में एक टेक्सटाइल कंपनी है जिसका ग्रॉस एसेट टर्नओवर रेशियो है 2.5 टाइम्स। मतलब कितना एसेट लगा के कितना सेल्स निकाला। जिस तरह से वो बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि अगले 3 साल तक भी 25-25 अरब रुपए कम से कम अपने प्लांट एंड प्रॉपर्टी में लगा रहे होंगे। इसका मतलब 3 साल बाद द कंपनी विल हैव एन ऑपरेटिंग एसेट ऑफ 110 अरब रुपए। 2.5 टाइम्स एसेट टर्नओवर रेशियो है। सेल्स कितनी निकली? 300 अरब रुपए। अगर सेम प्रॉफिट मार्जिन जो कि आज है वैसा ही रहा तो कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा डबल। और अब हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि भाई हालात जैसे आज थे 3 साल बाद भी वैसे ही होंगे। सिर्फ कंपनी की अर्निंग्स की वजह से शायद ये स्टॉक 1.5 से 2 गुना हो जाए। भाई ये रिकमेंडेशन नहीं है, सो प्लीज ख्याल से। बट 1.5 से 2 गुना अगर स्टॉक आज के PE मल्टीपल्स के हिसाब से 3 साल आगे हो सकता है, मैं और आप तो इस रिटर्न के पीछे हैं। वो ह्यूमंगस रिटर्न से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सो टू समराइज इट ऑल, इफ यू आर इन्वेस्टिंग, फाइंड गुड कंपनीज, लुक फॉर कंपनीज जिनकी सेल्स ग्रो हो रही है, अर्निंग्स ग्रोथ हो रही है, कैपिटल री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉर कैपिटल गेन। अगर आपको डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने ये देखना है कि इन कंपनीज के बिजनेस मॉडल कैसे चल रहे हैं, कोई बड़ा कंपटीशन तो नहीं खड़ा हो रहा है, कहीं कोई बहुत बड़ा रिस्क तो नहीं आ रहा है। रिस्क जो आज है, एग्जिट के टाइम पर भी इतना ही रिस्क होगा, और इसी रिस्क की वजह से हमें चीजें सस्ती मिल रही हैं। एक वीडियो बनाई थी मैंने इस बारे में कि कैपिटल कौन अच्छा एलोकेट करता है, कौन सी जगह पे आपको ऐसी कंपनीज मिलेंगी। ये रहा लिंक, गो चेक दैट आउट। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। अल्लाह हाफिज। घबराना नहीं है,